आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 वर्ण विचार। ठीक है, देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, वर्ण क्या होता है, जब हम शब्द वर्ण क्या होता है, जब हम हर एक वर्ड शब्द को टुकड़े में तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे नयन है, ठीक है, न, ए, ए, न, ए। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी ध्वनि हो गई, 6 ध्वनि हो गई। तो क्या बना, नयन बना। ठीक है, अब है गे, उ, रे, ई, ये, आ, तो क्या बन गया, गुड़िया। तो इसमें भी कितनी ध्वनि है, 6 ध्वनि है। अब है चटाई, च, ए, टे, आ, ई, चटाई। तो कितनी ध्वनि है, 5। देखो 1 2 3 4 और 5, कितनी ध्वनि है, 5 ध्वनि। भाषा की यह वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जाते। ठीक है, आप इसके बाद इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। क्या होती है, सबसे छोटी इकाई। ऊपरी शब्द में आपने देखा कि उनमें अनेक ध्वनियां हैं या छोटे छोटे ध्वनियों की ही वर्ण है। इन्हें ही अक्षर भी कहा जाता है। इनके और अधिक छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये जो अक्षर है इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। सभी स्वर और वर्ण मिलाकर वर्णमाला बनती है और वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम के अनुसार रखे जाते हैं। आपने देखा होगा जो वर्णमाला होती है जिसमें वर्ण होते हैं वो क्या करे जाते हैं, एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं। निश्चित क्रम में रखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो एक निश्चित क्रम में रखे हुए वर्ण के जो समूह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण के 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण क्या होते हैं, हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर यह वे वर्ण है जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यह स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर, ठीक है, जिसमें हमें कोई अन्य प्रकार के किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इनका जो बोलते समय हमें कोई और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये कितने होते हैं आपके, 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है, ये क्या है, आपके 11 स्वर है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। जिन वर्णों के उच्चारण के साथ ए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ए स्वर की ध्वनि व्यंजन के अंत में सुनाई देती है, जैसे क्या है, ठीक है, ख। तो आपने देखा होगा हर एक व्यंजन के अंत में आपको ए की क्या एक ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, 35 व्यंजन। ठीक है, ये क्या है, हमारे सारे व्यंजन। इसके अतिरिक्त भी हिंदी में कुछ अन्य वर्ण हैं। अब और भी वर्ण हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे है आयोग्य, अंक, चंद्र बिंदु व आयोग्य कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम एक बिंदु लगा देते हैं ऊपर, पंख, ठीक है, रंग, बंदर, चप्पल, अंक की बिंदु लगा देते हैं, वो क्या होता है, आपका अनुस्वार होता है। ठीक है, इसके चिन्ह के बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन के ऊपर होता है, जैसे पंख, रंग, बंदर, चंद्र बिंदु, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसका चिन्ह कैसा होता है, ऐसे करके कटा हुआ चांद और एक बिंदु, ये क्या होता है, आपका चंद्र बिंदु होता है। ये हम कब लगाते हैं, हम ये अनुनासिक में लगाते हैं। जैसे आंचल, 5, चांद, कांटा, आंगन, ये क्या है, आपके सारे अनुनासिक। विसर्ग भी कहते हैं। चिन्ह में जब आप 2 बिंदु लगाते हैं इस व्यंजन के आगे लगाया जाता है, जैसे प्रात है, अंत है, क्रमंश है आदि, ये सारे क्या है, आपके विसर्ग है। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन। जब आप 2 व्यंजनों के मेल से कोई दूसरा व्यंजन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। और ये कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, श्रेय, त्रय, ज्ञान और श्रवण। जो व्यंजन के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे कक्षा, रक्षा, शिक्षा, पत्र, मित्र, चित्र, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञात, श्रम, श्रवण और श्राप, ये क्या है, आपके चारों संयुक्त व्यंजन। अब हम बात करेंगे आगत वर्ण। हिंदी भाषा में कुछ वर्ण अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी व उर्दू आदि में भी आए हैं, उन्हें आगमन वर्ण कहते हैं, जैसे आंग और जा। इनसे क्या होता है, जो इनका अर्थ है वो बिल्कुल बदल जाता है।
जैसे हॉल, मॉल, डॉक्टर, फ्रॉक। और कागज, गजल, मर्ज और फर्ज। अब हम बात करते हैं मात्राओं की। जब स्वर और व्यंजन को मिलकर लिखा जाता है तो उनका रूप बदल जाता है। उनका यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। ठीक है, जब आप स्वर और व्यंजन को लिखते हो उनमें मात्रा लगाते हैं तो उसका जो रूप होता है वो बिल्कुल बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। चिन्ह रूप में व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर। ठीक है, चिन्ह रूप में जो व्यंजन के साथ हम स्वर जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि ए के अतिरिक्त अभी स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। ए की मात्रा इसलिए नहीं होती क्योंकि वह प्रत्येक व्यंजन के साथ जुड़ा ही रहता है। ठीक है, ए की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि सबके साथ जुड़ा रहता है। जैसे आपने देखा होगा ए की कोई मात्रा नहीं है, इसकी है, ई की छोटी ई की, बड़ी की है, छोटे उल्लू की है, बड़े ऊ की है। ठीक है, जैसे कल, कब, फिर दाम, छोटी की गिर और गिन, बड़े की बीज और बीस, हुक और हुकुम, और बड़े की क्या है? फूल और हुक। ठीक है, ये क्या है? आपकी कुछ स्वरों की क्या है? मात्राएं। ठीक है, जैसे वृक्ष, व्रत, बेल, बेल, थैला, थैया, चोर, चोट, नौका और नौका। ये क्या है? आपकी कुछ मात्राएं। आर के विविध रूप। रै के साथ ऊ की मात्रा जुड़ने पर बने शब्द। अगर आप रै के साथ छोटे ऊ की मात्रा जोड़ दो तो कुछ शब्द बनते हैं, जैसे रुपया, करुणा। ठीक है, रै के साथ बड़े ऊ की मात्रा जुड़ने पर रूप, रूस। ठीक है, और क्या बन जाता है? जरूर। रै के कुछ अन्य प्रयोग हैं, जैसे रै, राजा, राधा, रजाई। ठीक है, रै की मात्रा के गर्म, सर्द, दर्द और पर्वत। ठीक है, राष्ट्र, ड्रम, ट्रक और ट्राम। ठीक है, क्रेम, शीघ्र, प्राण और प्रणाम। और नीचे मृग, दृग, श्रृंगार और तृण। ये कुछ अन्य मात्राएं जो हम रै के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।